नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज की वीडियो में आपको आयरन और फोलिक एसिड की कमी होने पर क्या हो सकता है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना देरी किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या आपको अक्सर थकान महसूस होती है, चक्कर आते हैं या फिर बाल झड़ने लगे हैं? हो सकता है कि आपके शरीर में आयरन और फोलिक एसिड की कमी हो। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आयरन और फोलिक एसिड की कमी शरीर पर क्या असर डालती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की कमी के लक्षण। उसमें एक होता है एनीमिया, यानी कि खून की कमी। जब शरीर में पर्याप्त आयरन नहीं होता तो हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं। इसकी कमी से शरीर के अंग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। लंबे समय तक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहने से कमजोरी, बेहोशी और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती है। नंबर 2 है पेल स्किन, यानी कि फीकी त्वचा और होठों का सफेद पड़ जाना। हीमोग्लोबिन की कमी से त्वचा और होठों का रंग फीका या फिर सफेद पड़ जाता है। इसे पेलर कहा जाता है और यह खास करके आंखों की अंदरूनी पलकों, नाखूनों और हथेलियों पर नजर आता है। नंबर 3 है एक्सट्रीम फटीग, यानी कि बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होना। शरीर में आयरन की कमी होने से कोशिकाओं को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, जिससे व्यक्ति जल्दी थक जाता है। यह थकान आराम करने के बाद भी ठीक नहीं होती और दिन भर कमजोरी बनी रहती है। नंबर 4 है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांसें फूलना। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह खास करके सीढ़ियां चढ़ते वक्त, तेज चलने पर या फिर एक्सरसाइज करते समय महसूस हो सकता है। नंबर 5 है हेयर लॉस, यानी कि बाल झड़ना। आयरन की कमी से हेयर फॉलिकल्स तक पोषण नहीं पहुंचता, जिससे बाल पतले होने लगते हैं और हेयर फॉल बढ़ जाता है। लंबे समय तक आयरन की कमी से एलोपेसिया, यानी कि गंजापन भी हो सकता है। नंबर 6 है ब्रिटल नेल, यानी कि कमजोर और टूटने वाले नाखून। कोइलोनेकिया नामक स्थिति में नाखून पतले, कमजोर और चम्मच के आकार के हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी से नाखून में दरार हो सकती है और वे आसानी से टूट भी सकते हैं। नंबर 7 है क्रेविंग्स फॉर नॉन फूड आइटम, जिसे पाइका कहते हैं, जैसे कि मिट्टी, चौक खाने की इच्छा, जिसे हम पाइका डिसऑर्डर कहते हैं। पाइका डिसऑर्डर एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति मिट्टी, चौक, कागज या बर्फ खाने की इच्छा करता है। यह आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक अनोखा लक्षण है, खास करके गर्भवती महिलाओं और बच्चों में। नंबर 8 है फास्ट हार्ट रेट, यानी कि तेज धड़कनें, जिसे पल्पिटेशन भी कहा जाता है। आयरन डेफिशिएंसी से हार्ट रेट, यानी कि हृदय की गति तेज हो सकती है, क्योंकि शरीर कम हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश करता है। सीवियर एनीमिया में हार्ट फेलियर का खतरा भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं फोलिक एसिड के कमी के लक्षणों के बारे में, यानी कि सिम्टम्स ऑफ फोलिक एसिड डिफिशियंसी। उसमें नंबर 1 है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फोलिक एसिड, जिसे विटामिन B9 भी कहा जाता है, इसकी कमी से शरीर में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC बड़े और अपरिपक्व होते हैं, जिससे वे ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाते। अगर लक्षणों की बात करें तो कमजोरी और थकान महसूस होना, सांस फूलना, चक्कर आना इत्यादि महसूस हो सकता है। नंबर 2 है माउथ अल्सर, यानी कि मुंह में छाले हो जाना। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से मुंह में और जीभ में पेनफुल अल्सर्स, यानी कि दर्दनाक छाले हो सकते हैं। ग्लोसाइटिस, यानी कि जीभ लाल हो जाना, सूजी हुई दिखना और चमकदार दिख सकती है। यह खाने पीने में तकलीफ भी दे सकता है। नंबर 3 है पुअर कंसंट्रेशन, यानी कि ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होना। फोलिक एसिड की कमी ब्रेन फंक्शन को प्रभावित कर सकती है, जिससे मेमोरी लॉस, यानी कि याददाश्त कमजोर होना, और फोकस, यानी कि ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है। यह ओल्डर एडल्ट, यानी कि बुजुर्गों में डिमेंशिया, यानी कि भूलने की बीमारी का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 4 है इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन। फोलिक एसिड की कमी से न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो सकता है, जिससे व्यक्ति जल्दी गुस्सा करने लगता है या उदास महसूस कर सकता है। कुछ मामलों में डिप्रेशन के लक्षण भी उभर सकते हैं। नंबर 5 है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। प्रेग्नेंट वीमेन के लिए फोलिक एसिड बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसकी कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसे हम NTD शॉर्ट में कहते हैं, हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइना बिफिडा, बच्चे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती। एनेन्सेफेली, मस्तिष्क और खोपड़ी का जो सही विकास है वो नहीं हो पाता। इसलिए गर्भवती महिलाओं को 400 से 600 mcg फोलिक एसिड लेना काफी जरूरी होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है,
तो डॉक्टर से मिलकर ब्लड टेस्ट करवाना काफी जरूरी होता है। आयरन डेफिशिएंसी के लिए कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी, सीरम फेरेटिन टेस्ट और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के लिए सीरम फोलेट टेस्ट आप करवा सकते हो। तो ये थी जानकारी आयरन और फोलिक एसिड की कमी की वजह से क्या हो सकता है उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।